वालेकुम नाज़रीन। जो सैफर आया है उसके बाद सबकी नज़रें इस चीज़ पे थी कि जो टाउट सहाफ़ी जैसे कि लोना लपाड़ा हैं या एक सलीम लफाफी सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये सैफर सच साबित हो गया तो हम लोग इस्तीफ़े दे देंगे, सैफर कोई नहीं है, सैफर झूठ है। उन्होंने लगातार अपने उन अकाउंट के ऊपर, क्योंकि ये जो भी बैठे होते हैं आका इनके इक़्तिदार में बैठे होते हैं ज़मीनी खुदा, ये उनकी कुछ मुश में लगे रहते हैं, उनके हर वक्त पीछे पीछे भागे रहते हैं। इन्होंने एक ही बयान बनाई रखा कि कोई सैफर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है। मरियम नवाज साहबा ये फरमा रही थी कि इमरान खान साहब ने खुद ये सैफर लिखवाया है किसी एम्बेसडर से कह के, उनको इतना नहीं पता था कि सैफर होता क्या है और वो इक़्तिदार में आके बैठ गए थे। अब जब ये सैफर की ओरिजिनल कापी सामने आई है तो इन्होंने एक और बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। ये उम्मीद की जा रही थी कि ये जो सहाफ़ी हैं जो नाम नहाद बने हुए हैं, ये आके कुछ माफ़ी का कोई ट्वीट कर देंगे कि हमसे गलती हो गई है, हमने एक बयानिया बनाया था लेकिन ओरिजिनल में ही सैफर था और वाकई उस वक्त के लोग साजिश में मुलव्वस थे जिन्होंने ये मुकम्मल तौर पे साजिश की थी। अगर ये वाला जो सैफर सामने आया है ये सच ना होता तो अब तक ये जो गवर्नमेंट है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ख़त्म नहीं होनी थी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि देखें ये फेक है, इस तरह है, इस तरह है। जो ड्रॉप साइट है ये उनके ऊपर जाकर केस कर देना, वो अमेरिका में बैठी उनके ऊपर जाएं, ये केस कर दें कि देखें आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये है ओरिजिनल, इनके पास कुछ एविडेंस नहीं है, इन्होंने साजिश करके हुकूमत गिराई हुई है, ये जो सारी रजीम बैठी है, तो अब इनके पास कहने को बाकी कुछ नहीं बचा हुआ। तो अब एक और बयानिया बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। वो ये बयानिया बना रहे हैं कि देखें ये जो सैफर है ये पीटीआई के लोगों ने शेयर किया है। अब पीटीआई के लोगों ने, जब ये वाली बात आती है कि पीटीआई के लोगों ने शेयर किया, वो किसके ऊपर बात लेके जा रहे हैं? वो बात लेके जाते हैं कासिम सूरी के ऊपर, शहबाज गिल के ऊपर या शहजाद अकबर के ऊपर कि ये लोग बैर बैठे, इन्होंने बैर से बैठ के ये वाला सैफर शेयर करवा दिया है। लेकिन ड्रॉप साइट खुद जो इंकशाफ कर रहा है वो कहता है कि हमें ये वाला सैफर किसी सिविलियन साइड से नहीं मिला, ये हमें 2024 में उन्होंने सिर्फ ये इसका मतन शाया किया था। उन्होंने कहा कि ये वाला सैफर हमें मिला है आर्मी वाली साइड से। अब आर्मी में मुकिन का नाम आया था, जिनके नाम पे ये सैफर आया था वो थे एक जनरल बाजवा और दूसरे थे DGISI, जिनको इमरान खान नहीं लेके आना चाह रहे थे लेकिन ये लोग लेके आए थे, उनकी तरफ आया था। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये सैफर किसने लीक किया? आप लोग भी अपना कमेंट में बताएं कि आपके ज़हन में क्या इसके बारे में राय आती है कि किसने ये सैफर उन तक पहुंचाया होगा। और अब जो ड्रॉप साइट कह रहा है वो कहते हैं कि ये जो सैफर हमारे पास आया है उसमें जो आर्मी वाला हमें ये शेयर कर रहा था उसने कहा था कि देखें ये हम इस वजह से आपसे शेयर कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में मुल्क जाना चाहिए था मुल्क उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, लिहाजा हम मुल्क की सलामती के लिए आपके साथ ये वाला सैफर शेयर कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त कौन बैठे हुए थे जिनके मकासद पूरे नहीं हो रहे थे? अगर ये लोग मुल्क की सलामती पे बैठ के मुल्क का भला कर रहे होते तो ये लोग तब ही सैफर के ऊपर एक्शन लेते जब ये सैफर आया था। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये लोग कह रहे थे कि हम मुल्क की सलामती के ऊपर बात आ रही है जिस वजह से हम लोग ये एक्शन लेने पे मजबूर हुए हैं कि हम इसको आगे शाया करें ताकि ये अवाम में बेहतरी होके जा सके। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब पीटीआई के पास एक बहुत बड़ा मौका आया है। पीटीआई को इसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पे फ्रंट फुट पे आना चाहिए। पहले भी इन लोगों ने डर डर के अपना आप बेड़ा गर्क किया है। इमरान खान साहब की आंख इन लोगों ने खराब करवा ली है इन लोगों से डर के। अब पीटीआई सामने आए और अवाम को दोबारा इस चीज पे मोबिलाइज करे कि देखें इमरान खान साहब झूठ नहीं बोल रहे थे। अवाम पहले इमरान खान साहब के ऊपर यकीन करती है लेकिन इस लीडरशिप के ऊपर यकीन नहीं करती। अब ये वाली लीडरशिप अगर इमरान खान साहब की बातों को दोबारा से अवामी पजीराई में लेके आए, अवाम के सामने लेके आए कि देखें इमरान खान साहब बार बार कहते रहे थे कि ये लोग झूठ बोलते हैं, इन लोगों ने साजिश के साथ मेरी हुकूमत गिराई थी, तो दोबारा अवाम इनके साथ एक दफ़ा जुड़ सकती है। ये एक मूवमेंट के तौर पे यूज़ कर सकती है पीटीआई। पीटीआई ने कुछ एक अच्छे इकदाम भी उठाए हैं। उन इकदाम में जो सबसे पहला इकदाम उन्होंने उठाया, सलमान अकरम राजा जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इस वक्त पीटीआई की जो भी भाग दौड़ है मुकम्मल तौर पे वो इनके हाथ में, सलमान अकरम राजा के हाथ में, क्योंकि एक ही आदमी अब इनके पास बचा है जिसके ऊपर
मतलब कि पूरी पार्टी रिलाई कर रही है। और इमरान खान ने उन्हें कहा हुआ है कि आप लोग जो भी फैसला करेंगे मैं उस पर आप लोगों के साथ हूँ। उन्होंने सलमान अकरम राजा को मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है, इसीलिए सब लोग सलमान अकरम राजा के ऊपर तनकीद करते हैं। अब सलमान अकरम राजा ने आज एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बर वक्त की है। उसने आके अवाम के सामने वही हक़ायक़ रखे हैं कि इमरान खान साहब बार बार एक ही बात कर रहे थे कि ये लोग गद्दारी करके आए मेरे साथ। जब इमरान खान साहब मीर जाफर और मीर सादिक कहते थे तो तब की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो बड़ा गुस्सा करती थी कि ये हमें मीर जाफर और मीर सादिक क्यों कहते हैं। अब जब ये सामने नाम आए हैं कि इनमें कौन लोग थे, एक DGI और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये दो लोग ही थे ना जिनकी तरफ और पैगाम गया था, एक प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा, उनके अलावा ये दो लोग थे। अब जब इस चीज पे बात हो रही है तो दोबारा से पीटीआई एक एक्टिव हुई है। पीटीआई काफी दिनों से कोशिश कर रही थी, महमूद खान अचकज़ई ये कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब को शिफ्ट करवा लिया जाए हॉस्पिटल में, लेकिन उनको शिफ्ट नहीं किया जा रहा था। आज उन्होंने बुलवाया तमाम वकला को जो भी इमरान खान साहब की ये केसेस देख रहे थे, उन्होंने उनको बुलवाया है और उन्हें कहा है कि आप मुझे इसके ऊपर ब्रीफिंग दें कि इमरान खान साहब के केसेस कहाँ पे पहुंचे। उन वकला में वहाँ पे पहुंचे हैं जो आमिर खान साहब, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, ये तमाम वकला उनके पास पहुंचे हैं और उनको बताया है कि इमरान खान साहब की केसेस की सिचुएशन क्या है और कहाँ कहाँ पे किस स्टेज पे उनके केसेस चल रहे हैं। यही वाली हिकमत अमली पीटीआई को लेके चलनी पड़ेगी। अगर पीटीआई बैकफुट पे गई अब मजीद तो इनको बहुत सख्त रगड़ा मिलेगा इस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो अब करंट एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, करंट सिस्टम बैठा हुआ है। हम लोग बार बार नाम लेते हैं ये इस हुकूमत के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये जो भी कुछ है वो सारा इन लोगों के हाथ में है। और जब इन लोगों का कहा जाता है कि आप लोग ही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, के इस मुल्क के ऊपर आप लोगों ने कब्जा किए हुआ है, इतने आप ईमानदार और आला इखलाक के लोग हैं, तो पता नहीं गुस्सा क्यों कर जाते हैं। हम लोग जिनकी तारीफें करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। तो आज फिर उनको जब बुलवा के सलमान अकरम राजा और इन सब को बुलवा के महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अब हम असम्बली की कार्रवाई का बाइकाट करेंगे। उन्होंने असम्बली को कहा कि हम इस असम्बली को नहीं चलने देंगे। वहाँ पे असम्बली में जाके उन्होंने एहतजाज किया, डाइस का घेराव किया वहाँ पे और मुकम्मल तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होते हैं अपनी स्पीच करने के लिए, जो पीछे एक बैठे होते हैं सो कॉल्ड एक कंट्रोल करने वाले, सबको जो अच्छे लोग हैं, मैं इनको आज के बाद अच्छे लोग कहूँगा, कि जो अच्छे लोग हैं उन अच्छे लोगों ने उनकी कार्रवाई ही ख़त्म कर दी, कि उनकी कार्रवाई बराह रास्त जाने नहीं दी कि हम वहाँ पे कुछ आवाम को दिखा लें, क्योंकि आवाम तो है बुरी और ये है अच्छे लोग। तो इस वजह से उन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक स्पीच थी अपोजिशन लीडर की, वो भी उन्होंने म्यूट कर दी और लाइव स्ट्रीमिंग ही उसकी ख़त्म कर दी। लेकिन साथ ही इमरान खान के केसेस जो अरबाब मोहम्मद तैयर साहब ने एक फ़ैसला फरमाया था कि इमरान खान साहब का जो भी ये केस था शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली के हवाले से, उन्होंने कहा था कि चीफ कमिश्नर फैसला कर देंगे। अब चीफ कमिश्नर वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो किसके मुलाजिम हैं? मोहसिन नकवी के। मोहसिन नकवी की इनका मुलाजिम है अच्छे लोगों का। अब अच्छे लोगों के जो मुलाजिम है, उसका जो मुलाजिम है वो फैसला करेगा इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो इस फैसले के खिलाफ अब पीटीआई ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि देखें ये एक गलत फैसला है, इस फैसले को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं और इसके ऊपर आप जो फैसला दें कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए उनके मज़ीद इलाज के लिए। और ये इस तरह की अगर पीटीआई हिकमत अमली लेके चलती रहेगी तो ही पीटीआई एक दोबारा अपनी पोजीशन वापस ले सकेगी। एहतजाज को तो आप भूल जाए, एहतजाज तो अब इनसे 2-3 माह और तो कोई ना रखें, क्योंकि एहतजाज के लिए एक मूवमेंट होती है। मूवमेंट जिन्होंने बनानी है सोहेल अफरीदी साहब, वो अभी तक गवर्नर साहब से जो पीपल्स पार्टी के हैं उनके साथ अपने मामलात बेहतर कर रहे हैं और वो उधर लगे हुए हैं कि कहीं हो सकता है गवर्नर राज वाली शिक ना आ जाए और गवर्नर राज लाग के मेरी हुकूमत ही ना जाती रहे। तो इस हवाले से वो अपना फिलहाल मामलात उधर सेट कर रहे हैं। तो वो जो यहाँ पे अब सवाल आता है कि जो एक जज साहब से अबुल हसनात, वो उन्होंने इमरान खान साहब को 10 साल की सजा दी थी कि
सैफर के केस के ऊपर 10 साल की सजा दे दी थी। वो तो अलग बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये केस टिका ही नहीं, क्योंकि जितना आगे आगे केस जाता ये उतने ही एक्सपोज होते। अब जो उन्होंने 10 साल की सजा दी हुई थी, अब अभी तक कोई माफीनामा आया उनकी, प्रेस रिलीज आई है उनकी तरफ से? बेशरम लोग, इतने बेशरम लोग हैं ये कि इनको शर्म नहीं आती कि हम लोगों ने इतने घटिया तरीन फैसले किए हैं और अभी भी हम मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। और वो डेट मान के, एक जस्टिस उमर अता बनियाल था जिसने सुप्रीम कोर्ट खोल ली थी कि देखें जी इमरान खान साहब कोई बड़ा काम ना कर दें, आज जो सामने आया पढ़ लेना। इनको भी भिजवाई थी इमरान खान साहब ने कॉपी कि ये देखें ये पढ़े लिखा हुआ क्या है। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देखें हम बिल्कुल जो बदाखलत होगी हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुनाह कबीरा होगा। अब ये गुनाह कबीरा नहीं तो क्या है आप लोगों के लिए? जो आपने पाकिस्तानी अवाम का सौदा किया है ये क्या चीज़ है? लेकिन क्या इन लोगों को क्या है, जब इन्होंने इस मुल्क में रहना नहीं है, ये इबरत बन चुके हैं इस मुल्क में। जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है ये इबरत का निशान बन चुके हैं। अब देखने किधर हैं ये जिन्होंने जो जो इस रिजीम में चेंज करवाने में शामिल हुए। फजल रहमान साहब ने कहा था कि जो DGI थे उससे पहले जो जिन्होंने रजीम चेंज किया उससे पहले फैज हमीद साहब थे। फैज हमीद आज किधर है? जेल में पड़े हुए। बाजवा साहब वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोई अवाम के अंदर जाए और वहां पे जाकर कुछ बात कर सके। ये हालत हो गई इन लोगों के साथ। तो ये इबरत इन लोगों को लेनी चाहिए कि हम लोग जो मुल्क के साथ हमने गद्दारी की है तो गद्दारी की सजा इनको मिल रही है, अल्लाह की तरफ से मिल रही है। अवाम बेचारी क्या कर सकती है? ये निकलती है, उनको गोलियां मार देते हैं। अब जो एक सुहेल अफरीदी का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सुहेल अफरीदी की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है गवर्नर के साथ। गवर्नर जो हैं उन्होंने वहाँ पे बात की है और वो ज़्यादातर उनका मसला था कि जो पंजाब से गंदम एक्सपोर्ट होके जाती है इधर KP में, उसके हवाले से, क्योंकि जो अभी करंट रजीम बैठी है पंजाब में वो गंदम नहीं जाने दे रही KP की तरफ, लेकिन वहां से गैस ले रही है। अब हालात इनके चेक कर लें, खुद ये वहां पे कुछ चीज जाने नहीं दे रहे, वहां से ये चीजें ले रहे हैं और मुल्क में इन्होंने तबाही निकाल के रख दिया। गरीब बंदे की कोई वक़्त नहीं है यहाँ पे, वो बेचारा पिस के रह गया। जो गरीब किसान है, इंसान है, जो मजदूर है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। ये उनकी अब बंद कर रहे हैं गंदम ताकि वहां पे रेट ज्यादा हो, और यहाँ पे भी कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। पंजाब में यहाँ पे भी इनका कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे जो एक बड़े बड़े अंदर होते हैं डीलर, इनके मुका किए होते हैं इन लोगों ने, उनके साथ इन्होंने थोड़े रेट से गंदम खरीद लिया, अब महंगे रेट पे ये बेचेंगे। अफसोस होता है कि इस पाकिस्तान की इन्होंने क्या हालत करके रख दी है। तो ये मेरे पास अपडेट्स थी, ज़्यादातर था कि जो ये टाउट जिन्होंने ये चीख चीख के अपनी कुर्सियां तोड़ रहे थे, गले फाड़ रहे थे कि सैफर गलत है गलत है, उस सैफर के बारे में अब जो एक इंटरनेशनल जरीदे ने बता दिया कि वो सैफर बिल्कुल सच है और यही लोग झूठे हैं। और आज भी ये लोग बैठ के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और आवाम को ये धोखे में रख रहे होते हैं। वो अभी भी जो एक लॉन्डर लपाड़ा साहब है, मंसूर अली खान साहब, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। शर्म नहीं आई कि मैं जाकर कोई माफी मांग लूं। सलीम साफी किधर गए? मैं आए ना, आप बताएं कि ये सैफर सच है ये झूठ है? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो सोए हुए हो गए अपने। लेकिन बेशर्मी की इंतहा है और कुछ भी नहीं। ये एक बेशर्मी की इंतहा होती है कि ये लोग जब अपने बयान के ऊपर माफी भी नहीं मांग सकते। वो बार बार अभी भी वो पिंकी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो लगा हुआ है मंसूर अली खान, वो उसकी पिंकी खत्म नहीं हो रही, पिंकी पिंकी किए जा रहे हैं। कभी पिंकी का बाबा निकाल के ले आते, कभी पिंकी का कुछ निकाल के ले आते, कभी पिंकी का कुछ निकाल के ले आता है। वो अभी भी बेशरम साहब जो है लोना लपाड़ा साहब, वो अभी भी उधर ही बैठे हुए हैं पिंकी के ऊपर घुसे हुए। तो ये इनकी मुकम्मल तौर पर हालत थी, मैंने आपके सामने रखी है। तो मजीद अपडेट्स पे हम आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।